आईपीएल टी20 सीजन 4 इस टाइम डेजर्ट वाइपर्स की टीम जीत चुकी है। डेजर्ट वाइपर्स को अगर एंटी पाकिस्तान ग्रुप कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 4 पाकिस्तानी खिलाड़ी आज डेजर्ट वाइपर्स की प्लेइंग 11 में थे। फ़खर जमान ओपन खेले, उसके बाद हसन नवाज जो कि आज उनकी बैटिंग में तो बारी नहीं आई, लेकिन जो उन्होंने आज कैचिंग की, कमाल की 3 कैच उनकी तरफ गए और तीनों कैचों को ऐसे पकड़ा जैसे मैच पकड़ा जाता है और फाइनल की ट्रॉफी हाथ में ली जाती है। उसके बाद नसीम शाह जिन्होंने आज वेस्ट इंडीज़ी खिलाड़ियों को बुला बुला कर आउट किया। आज हमें वो पुराना नसीम शाह दिखाई दिया है जो 2021-22 में नया आया था, जो नसीम शाह 2022-23 में हमें दिखा था। आज अगेन वही नसीम शाह हमें दिखाई दिया है, वही नसीम शाह की बॉलिंग हमें दिखाई दी है और चेंज ऑफ पेस आज नसीम शाह की काम कर गई। और जहां पर उन्होंने शुरू से 2 खिलाड़ियों को एक ही ओवर में आउट किया और उसके बाद कायरन पोलार्ड को जहां पर नसीम शाह ने आउट किया, हम देख रहे थे कि पुलाड जो कि जिसका नाम इतना बड़ा है कि 800 टी20 मैचेस उस बंदे के करियर में हैं, कुल मिलाकर 800 के लगभग वो टी20 मैचेस पुलाड खेल चुका है, लेकिन आज वो बिल्कुल नसीम के अगेंस्ट बिल्कुल टिमिड दिखाई दे रहा था, बिल्कुल डरा हुआ दिखाई दे रहा था। आज नसीम शाह ने पुलाड को 3 ओवर्स बिल्कुल बीट करवाए और पुलाड जो है वो आज पाकिस्तानी बॉलरों से बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। उस्मान तारिक जो कि अपना लास्ट ओवर करवाने आए और पुलाड ने अपने साथी क्रिकेटर को रोक दिया सिंगल लेने से कि सिंगल लेके मुझे सामने ना आने दो, मैं कहीं आउट ही ना हो जाऊं। लेकिन नसीम शाह उससे अगले ओवर में आते हैं और पहली बॉल पर पुलाड को एक चांस देते हैं पुल शॉट खेलने का और पुलाड छक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर ही मैच को भी ख़त्म कर जाता है, क्योंकि 28 गेंदों पर 28 रन करता है पोलार्ड। और जो उसका माइंड सेट आज होता है कि उस्मान तारिक और नसीम शाह के ओवर्स निकाल लेता हूं, उसके बाद लाठी चार्ज करूंगा, तो वो आज उसका नहीं हो सका। पाकिस्तानी बॉलर्स ने आज डेजर्ट वाइपर्स को ये जीत दिलवाई है। फ़खर जमान शुरू से एक अच्छा कैमियो खेलते हुए हमें दिखाई दिए, 15 गेंदों पर 20 रन उसने किए, लेकिन जैसी ये पिच थी क्रेडिट जाता है डेजर्ट वाइपर्स के बल्लेबाजों को। वहां पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से होल्डन ने बल्लेबाजी की या जिस तरह से सैम करन ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, सैम करन को क्रेडिट जाता है और यही वजह थी कि सैम करन को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया, मैन ऑफ द फाइनल भी हुए और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी सैम करन हुए और वो डिजर्व भी करते थे। जिस तरह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट डेजर्ट वाइपर्स को वो लेकर चले हैं, वो काबिले तारीफ है। बिल्कुल कमाल की टीम थी, अच्छा कॉम्बिनेशन था। बॉलिंग में अगर हम देखें तो उनके पास बड़े बड़े स्टार्स थे। इससे पहले कैस अहमद उनके पास थे जो कि अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, अच्छे स्पिनर हैं। फ़खर जमान, उसको तो हर बंदा जानता है कि वो किसी भी मूवमेंट से किसी भी मौके से मैच को निकाल सकते हैं। फ़खर जमान इस टूर्नामेंट में तो थोड़े से हमें ऑफ कलर दिखाई दिए, लेकिन क्वालिफायर मैच में इसी टीम के अगेंस्ट एमआई एमिरेट्स के अगेंस्ट फ़खर जमान ने भी 70 रनों की इनिंग्स खेली थी और आज भी स्टार्टिंग से उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया था। जब फ़खर जमान आउट हुए थे तो 4 ओवर्स में लगभग 36 रन थे डेजर्ट वाइपर्स के। तो फ़खर जमान ने शुरू से जैसन रॉय और फ़खर ने एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म आपको बना के दिया और सैम करन ने नीचे आकर उसको फिनिश किया। उसके बाद अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें तो उस्मान तारिक बिल्कुल अनप्लेएबल रहे हैं। उस्मान तारिक 2 ही मैचेस खेले हैं और दोनों ही पुलाड की टीम के अगेंस्ट खेले हैं और मेरे ख्याल से पुलाड की टीम को अब जो मसाइल थे उस्मान तारिक से, आई थिंक वो ख़त्म हो गए होंगे, क्योंकि उस्मान तारिक ने क्वालिफायर मैच में 4 ओवर्स में 33 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और आज तकरीबन 3.5 ओवर्स में 14 रन दिए थे। वो उनकी बैड लक के आखिरी गेंद पर उन्हें अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर उस्मान तारिक को छक्का लग गया। उन्होंने अपने पूरे स्पेल में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और सिर्फ 20 रन दिए, 20 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया और पोलार्ड को 3 ओवर्स इतना अंडर प्रेशर किया कि आखिरी ओवर में पोलार्ड जो हैं वो सामने जाना भी पसंद नहीं कर रहे थे। कायरन पोलार्ड जिसे दुनिया
जानती है, मानती है और क्रिकेट में उसका एक बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन जहाँ पर उस्मान तारिक की वो मुस्कुराहट, जब उस्मान तारिक मुस्कुरा रहे थे पुलाड़ की तरफ देखकर और पुलाड़ बिल्कुल बेबाक ये सोच रहा था कि मैं कैसे इस झंझट से निकलूंगा, कैसे इस मैच को जीतूंगा, क्योंकि उस्मान तारिक जाता है तो नसीम शाह आ जाता है और नसीम शाह का ओवर जाता है तो उस्मान तारिक का ओवर आ जाता है। लेकिन फाइनली करते करवाते कायरन पोलार्ड को अपनी विकेट गिफ्ट करनी पड़ी और नसीम शाह को ही करनी पड़ी। तो यहाँ पर पोलार्ड से मेरा एक ये क्वेश्चन है कि यही विकेट आपने अगर ऐसे ही थ्रू करनी थी तो 28 गेंदें आपने अपनी टीम की क्यों ज़ाया की? आप अगर शुरू से आकर चार्ज करते तो शायद ये बॉलर्स अंडर प्रेशर आ जाते और जब आप अंडर प्रेशर इन्हें डाल लेते तो फिर आप मैच भी निकाल सकते थे। एटलीस्ट मैच ना निकालते तो अगर 10 गेंदों पर 30 या 15 गेंदों पर 50 भी अगर आप कर देते तो शायद नीचे से कोई बल्लेबाज आता और ये मैच जितवा देता। लेकिन आपने टुक टुक लगाकर इतनी रन रेट को बढ़ा दिया था कि जब दूसरे बल्लेबाज आए तो रन रेट 16 का हो चुका था, जो कि आसान नहीं होता हर बॉल पर छक्का मारना। और इस तरह से डेजर्ट वाइपर थ्रू आउट द टूर्नामेंट सबसे बेस्ट टीम रही थी और ये डिसाइड था कि ये मैच डेजर्ट वाइपर ही फेवरेट है और वही मैच जीतेगी और ऐसा ही हुआ। डेजर्ट वाइपर्स ने ही ये मैच अपने नाम किया। आपको IL T20 सीज़न 4 का सबसे बेस्ट मूवमेंट क्या लगा? सबसे बेस्ट आपका प्लेयर कौन सा है? और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।